वित्त मंत्री जी का आज एक विशेष संबोधन है और 13 तारीख को पार्लियामेंट सैनिटाइज भी होना है, लेकिन आपने अपने छोटे भाई उपेंद्र राय को स्नेह देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए समय निकाल कर आए और जाना भी है पार्लियामेंट। बिना कोई औपचारिकता के मैं सर से निवेदन करूंगा कि नए भारत की बात को लेकर आप सबसे अच्छा और मुखर बोलते हैं, अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अश्विनी वैष्णव जी के लिए। ये वो फेस है मोदी कैबिनेट का जिसको देखते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। सर, यहाँ पर युवा भी हैं, हमारे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के भी लोग हैं, भारत एक्सप्रेस का पूरा परिवार है। किस तरीके से आप मार्गदर्शन करेंगे हम लोग? बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई और विशेषकर भारत एक्सप्रेस के 2 वर्ष पूरे हुए भारत एक्सप्रेस परिवार को मेरी हार्दिक बधाई। इसी तरह से देश की सेवा करें आप, इसी तरह से जनमन के भीतर जो आज विकास की, एक पॉजिटिविटी की और लोगों की सेवा की भावना के साथ जो नई राजनीति आई है, उसके लिए आपके प्रयास बहुत सराहनीय और ये प्रयास आगे चलते रहें। मैं साथियों 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। पार्लियामेंट में जाने का समय, इसलिए बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। आप सबने देखा राजनीति में कई तरह के दल आए, कई तरह की विचारधाराएं आई, कई तरह की बातें उठी और समय समय पे कई लोगों ने कई तरह के सपने भी दिखाए। लेकिन जो सॉलिड काम, जो एक साकार काम, जो लोगों के जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने वाला काम, वो काम का एग्जाम्पल आपने पिछले 10 वर्षों में देखा। तो ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पष्ट तौर पे सेवा को फोकस में रख के राजनीति के लिए नहीं, राजनीति सेवा के लिए इस भावना के साथ काम किया। आप कई सारे एग्जाम्पल्स इसके देख सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गरीब घर में जो चूल्हा जलता था, लकड़ी के, ये आपका फोन आ रहा है भाई, लकड़ी और लकड़ी के धुएं, चूल्हे के धुएं से जो परेशानियां होती थी, उसके बारे में 50-60 साल तक किसी सरकार ने सोचा नहीं था। बहनों को, बेटियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से शाम तक रुकना पड़ता था, उसके बारे में किसी ने 50-60 साल तक सोचा नहीं था। पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़े, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे चीजें जो हमारे देश के, हमारे जीवन के, हमारे सबके परिवार में जो एकदम साधारण तौर पे होनी चाहिए, वो 50-60 साल तक हम पीछे रहे उसमें। मोदी जी ने आके प्रण लिया और लाल किले की प्राचीर से कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार, मेरी सरकार सेवा करने की सरकार, मेरी सरकार मिडिल क्लास की सरकार रहेगी। और उसको उन्होंने करके भी दिखाया। जो करके दिखाया वो एग्जाम्पल सबके सामने है। मुझे हाल ही में काम करने का मौका मिला मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, एकदम रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक महिला ने कहा कि हमारे जीवन में ये था कि गैस का चूल्हा तो बड़े शहर में बड़े लोगों के घर में होता है, आज हमारे घर में मोदी जी ने भेजा है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक मां ने कहा कि मेरे दोनों बेटे काम करने गए हुए हैं बॉम्बे में, मुंबई, लेकिन एक बेटा दिल्ली में है जो महीने के महीने राशन भेजता है घर, नरेंद्र मोदी। इस तरह की भावना लोगों के मन में आज आई है और ये भावना सच्ची सेवा की भावना के कारण है और ये भावना एक ऐसे संकल्प के कारण है जिसको राजनीति से परे तोड़ने की जरूरत है और ये भावना ही हमें विकसित राष्ट्र बनाएगी। यही भावना हमारे नौजवान साथी यहाँ पे बैठे हैं जो आपके भविष्य के लिए, यही भावना सबसे बड़ी आपकी धरोहर है। आज टेक्नोलॉजी का युग है साथियों।
और विशेषकर मेरे नौजवान साथियों को मैं बोलना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें अच्छे काम के लिए करें। हम टेक्नोलॉजी को अपना टूल बनाएं, न कि हम टेक्नोलॉजी के स्लेव बन जाएं। ये हमें याद रखना है। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें अपने अच्छे काम के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के स्लेव न बने। हमारे जो संस्कार हैं परिवार में, साथियों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, वो हम मेंटेन करें। ये हमेशा हमें याद रखना है। मैं साथियों ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं। भारत एक्सप्रेस को फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छे तरह के कार्यक्रम किए और मुझे ये भी खुशी हुई जानकर कि आपने हमारे पुलिस भाइयों के लिए एक अलग से सेशन रखा है। ये भी एक बहुत ही असाधारण बात है, क्योंकि जनरली मीडिया में केवल राजनीति की बात करते हैं। आपने पुलिस भाइयों के वेलफेयर का सोचा, आपको धन्यवाद, आपको साधुवाद इसके लिए। मेरी तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा अच्छी बात को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।